ऑटिज्म कब पता चला आप? एक्चुअली जो ऑटिज्म होता है ना, ये तो पहले पता ही नहीं चलता है, क्योंकि लगता है ये बच्चा सही है। जब पुकारते थे सपने इधर आ जाओ, वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। खाना पीना च्यू करना बंद कर दिया। कोई डॉक्टर बोला बाद में सही हो जाएगा, कोई बोला ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम और बड़े डॉक्टर के पास जाओ। फिर हम लोग एम्स में गया। जाने के बाद ऑटिज्म और ADHD दोनों ही डिक्लेयर कर दिया। और डॉक्टर ने उस टाइम पे क्या कहा कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं? साफ तरीके से कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही बोला जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं होगा, अब नॉर्मलिटी रहेगा उसके अंदर। 0 वोल्ट बेडशीट मैंने खुद बनाया, वो उनका वाटर मशीन मैंने खुद बनाया, पानी पिलाया, नीम हल्दी होता है ना, नीम हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया। दोस्तों कहते हैं कि अगर ऑटिज्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आज एक ऐसे बच्चे से हम मिलवाएंगे, उसकी एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि विद प्रूफ है, माता पिता से मिलवाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैसे ना तो लाखों रुपए खर्च किए, ना ही किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर गए। आज हमारे साथ में मौजूद है आपका मैं सुभाष देवनाथ हूँ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, या BRC सर के पास आया हूँ अभी। तो क्या कब से थी इनको ये ऑटिज्म, कब पता चला आपको? एक्चुअली जो ऑटिज्म होता है ना, ये तो पहले पता ही नहीं चलता है, क्योंकि लगता है ये बच्चा सही है। जब उसका 10 महीना था तब मुझे पापा बोल के बुलाया था। उसका वीडियो अभी मेरे पास मोबाइल में है, अब चाहे तो आपको शेयर कर दे तो सकता हूँ मैंने। तो फिर चलते गए ऐसे। जब उसका 2.5 साल हुआ, हम लोगों ने देख रहा था ज़्यादा हाइपर हो रहा है ना। उसको जब पुकारते थे सपने इधर आ जाओ, वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। खाना पीना च्यू करना बंद कर दिया, तो रात का नींद कम हो गया। कुछ डॉक्टर लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला, कोई डॉक्टर बोला बाद में सही हो जाएगा, कोई बोला ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम और बड़े डॉक्टर के पास जाओ। मतलब कोई बोला ADHD लेकिन ADHD लेकिन उतना अच्छे से नहीं बोला, क्योंकि वो सोच में था। फिर हम लोग एम्स में गया और जाने के बाद ऑटिज्म और ADHD दोनों ही डिक्लेयर कर दिया। ये एम्स का रिपोर्ट हमारा पास है। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान एम्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि बच्चे को डिसऑर्डर है ऑटिज्म का और ADHD की समस्या से ग्रस्त है। और डॉक्टर ने उस टाइम पे क्या कहा कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं? साफ तरीके से कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही बोला जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं होगा, अब नॉर्मलिटी रहेगा उसके अंदर। तो आपको जब पता चला कि डॉक्टर साहब इस तरीके का इलाज कर देते हैं, तो इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट आपको बताया? ये मेरा बीवी है और वो मेरा बच्चा है जी। तो मैंने ऑर्गेनिक फील्ड में था। जब डॉक्टर लोगों ने ये बताया नॉर्मल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने का चांस शायद जोड़ दिया था, तब मैंने 2 दिन तो हम लोग दोनों ने रोया, ये क्या 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 हो गया। 10 साल शादी के 10 साल बाद मेरा ये लड़का हुआ था। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया, और मैं जो ऑर्गेनिक फील्ड में था तो BRC सर के वीडियो कभी कभार देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सर जो बोलते हैं एविडेंस के साथ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव चला गया मैंने, नेचर के साथ जुड़ना है यही सोच के मैंने गाँव चला गया और गाँव के वातावरण में उसको छोड़ दिया। बच्चे लोगों के साथ खेलने लगा। एक नदी है, मेरा गाँव है, और मिट्टी है, पानी है, उसी के साथ उसको खेलने दिया। एक धूप में बहुत देर तक वो धूप में रहता था। 1 महीना तक मुझे लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कोई तो चीज़ नहीं है हमारे पास, कोई तो गाइडलाइन नहीं है जो ऐसे करने से अच्छा हो जाएगा। फिर सर को DIP डाइट, DIP डाइट तो पूरा नहीं कर सकते था, थोड़ा बहुत चालू कर दिया। और सर का बेडशीट 0 वोल्ट बेडशीट मैंने खुद बनाया, उनका वाटर मशीन मैंने खुद बनाया, पानी पिलाया, 0 वोल्ट में रखा, और नीम हल्दी होता है ना, नीम हल्दी का गोली बना के उसको खिलाया, और ध्यान आसन प्राणायाम, क्योंकि मुझे ऊर्जा विज्ञान के बारे में पता था। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ऑर्गेनिक फील्ड में मैं था, तो इसीलिए मैंने उसको वो कराया। और जितना जल्दी बच्चे का आइडेंटिफाई हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, और उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। लेट होगा तो उससे बच्चे का डिले होते रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, 2 बच्चे, एक दिल्ली का ही है, वो ऑनलाइन से वेस्ट बंगाल कलकत्ता क्लिनिक से, BRC क्लिनिक से वो ट्रीटमेंट कर रहा है, और कोलकाता के और एक बच्चे हैं
दोनों का वो दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, 2.5 महीना हो गया। और रिस्पांस मेरे बेटा जितने मतलब रिस्पांस करते थे उससे फास्ट वो रिस्पांस कर रहा है, क्योंकि अब मुझे तो पता चल गया जी ऐसे ऐसे मुझे चलना है ना। बिल्कुल। तो 2 बच्चे का सीख रिस्पांस लिए हो आप अभी। पूरी तरह हाँ। मैंने सीखा, हाँ, ये नहीं बताऊंगा, हाँ। लेकिन जो सीखा जो सीखा है और उसको देना चाहती हूँ हाँ। सब बच्चे के। आप बीती है ये माँ और पिता के ऊपर क्या बीतती है ये लोग केवल वही जानते हैं। माँ बाप ही जान सकते हैं इस दर्द को। क्यों? क्योंकि एक जो जरूरत होती है शादी के बाद, वो जरूरत होती है कि एक घर के अंदर हमारे बच्चा हो, वो फिर बेटा हो या बेटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा हो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी भी रोग से ग्रस्त है या ऑटिज्म का शिकार है, आपको समस्या का समाधान मिलेगा, डाइट फॉलो करवाई जाएगी और ज्ञान दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अर्थिंग करनी है, नंगे पांव धरती के ऊपर चलना है, कैसे बेडशीट तैयार करनी है, हॉट वाटर इमर्शन करना है, कैसे पंचकर्मा थेरेपी कर सकते हैं, उन सभी सुख सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।